जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को सजा स्वीटो वन की तरफ से खुश आमदीद। और जब दूसरी की एक अजीम तरहम बना। जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अपने आसपास लोगों का ख्याल कितना रहा करें ताकि वो भी आपसे खुश रहें और आप भी खुश रहें। ठंड बहुत होगी, इसलिए अपने आप को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप सब भी ख्याल कीजिएगा। ठंड जब आ रही होती है तो बहुत सी चीज़ें रहेगी, साथ आ रही होती है, तो इसका बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। फरमान मासूमीन भी है सॉरी, फरमान मासूमीन भी है कि जब भी कोई मौसम आता है तो उसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए, और जब जाता है तो उसके लिए भी एहतियात करनी चाहिए। Oh my God! आपको ये 7:08 पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा, जिस तरह आपको मेरा पिछला व्लॉग अच्छा लगा। करंटली अपनी जो मुफीद आरास हैं मुझे भी आप मुस्तफ़ीद करते रहा करें, कमेंट अच्छे पास किया करें और मुझे बताया करें कि मुझे और कौन से ऐसे मौजू पे बात करनी चाहिए कि जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है और जो आप चाहते हो कि मैं उस पर बात करूँ, पब्लिक ओपिनियन लूँ। हाँ, पब्लिक ओपिनियन से यह बात याद आई कि पब्लिक ओपिनियन मेरा सेगमेंट जो है माशाल्लाह इस तरह से पसंद किया जा रहा है कि मैं जिसके पास भी जाकर बात करता हूँ तो वो यकीन करके वो मना नहीं करता, वो खुश होकर बात करना चाह रहा होता है। इसलिए मेरा आज का व्लॉग भी जो है ना वो 3 पार्ट पे आ चुका हुआ है। तो जो आज का जो व्लॉग है वो एहसान का बदला एहसान का तीसरा और आखिरी पार्ट है जो आज करूँगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी बड़ा कमाल का है। उम्मीद है आपको यही भी अच्छा लगेगा। हाँ, जब आपको व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करें, और अपने उन तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनका आप ख्याल करना चाहते हो, तो जिनको चाहते हो कि भाई वो भी फ़ायदा लें और वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि आपको पता है, अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ कि मेरा जो मकसद है व्लॉग करने का वो ये मकसद है कि बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे आसपास के हम रोनमा हो रही होती हैं, बातें हो रही होती हैं, मगर हम उसको गौर नहीं कर पा रहे होते, उस पर फ़िक्र नहीं कर पा रहे होते। मगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम अगर सोचना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव जो है साइन आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली उसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ मैं, कि मैं कोई ना कोई ऐसा पार्ट, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा इसमें डाल दूँ कि जो एक सदका जारी बन जाए और आपके लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाए, एक कह लें कि एक सोचने की एक पॉइंट बन जाए। जनाब, इसी बात पे लेके चल रहा हूँ कि जनाब के अच्छी बात कहना भी सदका जारी है, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका जारी है। जितना भी सदका कर सकते हैं और जितना भी अच्छी बात कर सकते हैं वो करें, वो करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, यकीन करके आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, उतनी आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो निकलती जानी शुरू हो जाएगी, और आप में जो यूँ कह लें कि एक पॉजिटिव वेव्स होती हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी। आप में जो क़ुव्वत ईमानी वो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। जिसकी तरफ पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे लोगों के लिए, अल्लाह पाक की तरफ से आप में एक रूहानी ताकत भी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। हर बार की तरह आज भी तमीज़ माशाल्लाह थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मेरी जो बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलिए चलते हैं पब्लिक ओपिनियन की तरफ। उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगेगा। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। सर? एहसान का बदले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर? एहसान का बदला एहसान का बदला एहसान ही होना चाहिए। सही है, ठीक है, आजकल हसद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सही है, ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर जाते नहीं हैं, टांगे खींचने वाले पहले आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा लोगों से ये इल्तमास है कि एहसान का बदला एहसान ही रखें। ये ना हो कि अगले बंदे को आप इबरत करवा दें सही है, कि वो किसी और पे एहसान करे ही ना। क्या बात है सर। उसको एक ना नसीहत हो जाए कि मैंने करनी नहीं है किसी पे भी एहसान करने नहीं, किसी की मदद करनी नहीं है। ठीक है, लिहाजा 1 2 3 लोगों की वजह से ना सारे लोग बदनाम होते हैं इस वजह से। सही है सर। कोई पैगाम देना चाहिए माम को सर? बस पैगाम तो मेरा यही है कि लिहाजा जितने भी हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि ना लोगों को दिल बर्दाश्त ना करें अपने ऐसे कामों की वजह से कि जिसकी वजह से लोगों की फीलिंग्स हर्ट हों। ठीक है, सही है, तो एहसान का बदला एहसान ही रखें, अगले बंदे को नसीहत ना करें पूरी।
कि वो आगे किसी पे भी करे ही ना। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। ओके। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एहसान का बदला एहसान या एहसान का बदला नुकसान? अच्छा जी, एहसान का बदला एहसान। अल्लाह, ये चीज़ें अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े से, क्योंकि अल्लाह ने ये जो चीज़ बनाई है ना, एहसान का बदला एहसान। आपने जब इरादा कर लिया, नियत कर ली और ये करने का सोच लिया कि मैंने किसी के साथ नेकी करनी है, वाह वाह। तो फिर सिर्फ आप इसी नियत से रखें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। उसका बुरा अच्छा जो भी कुछ है वो शख्स जाने और आप जाने, लेकिन बेहतर ये है कि अल्लाह जो करेगा ना, इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर कहीं अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा ना उसका सबक, जी जी, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला आपको आखिरत में उसका अजर दे देगा। क्या बात है सर, बहुत है? शुक्रिया आपका, शुक्रिया थैंक यू आपका। जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सब बेहतरीन सर। सर एहसान का बदला एहसान या एहसान का बदला नुकसान, आप इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? कोई मुफीद नुस्खा अपनी माम को दीजिए ज़रा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वीडियो में लिया जी। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आजकल के दौर में अगर हम देखें आसपास के, हम लोगों पे एहसान करते हैं पर जो हमें उसका बदला मिलता है वो ये मिलता है कि हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है, कि अगला हमें दूसरे के सामने जो है मजरू करता है, मतलब मजरू इस तरह के हमारे इज्जत नफ्स को कम करता है, हमें कमतर पेश करता है। सही। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एहसान का बदला एहसान ही होना चाहिए, चाहे उतना एहसान ना हो, लेकिन किसी और तरह का फेवर अगर कोई आपको दे सकता है तो उसको देना चाहिए। और नुकसान तो किसी भी हद तक एज मुस्लिम भी किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे बात उसने आप एहसान किया हो या ना किया हो। मेरा तो इस पर यही क्या प्यार बात है सर, एक पैगाम देना चाहिए आवाम को एक लाइन में? पैगाम तो मेरा यही होगा आवाम के लिए कि खुश रहें और काइंड रहें और हर किसी की हेल्प करें और खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एहसान का बदला एहसान, कोई एक या दो लाइन जो आप समझते हैं? एहसान का बदला एहसान ऐसा देखा तो कभी नहीं है। एहसान का बदला नुकसान ही देखा है, चाहे जिस पर किया हो, भाई पे किया हो, दोस्त पे किया हो, अच्छा अच्छा, किसी पर भी किया हो ना, एहसान का बदला नुकसान ही हुआ है। सही है। मतलब किसी भी जगह बैठे हो ना, आपको महफिल होगी, आपको दूसरा बंदा चोट नहीं देता, आपको चोट उधर से ही आती है जब आपने किसी पे एहसान किया हो। वाह, वो वाह। दूसरा जिस पे कभी एहसान ना किया, एहसान नहीं किया, वो चुप रहेगा, हाँ। चाहे उसका बोलना बनता भी है। लेकिन जिस पे थोड़ा सा भी एहसान किया हो ना, वो ऐसा टपकता है, ऐसा जो है वो तलवार चलाता है, क्या बात बंदे की है। गर्दन काट के रख देता है। सही है सर, कुछ छोटा सा पैगाम देना चाहिए आप आवाम को? पैगाम यही है कि एहसान करने से बचें, अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। एहसान का बदला एहसान या एहसान का बदला नुकसान? यार आजकल के ज़माने में तो एहसान का बदला एहसान से नहीं होता, एहसान का बदला नुकसान ही होता है। अब नुकसान माली तो नहीं हो सकता, ना आपको फिजिकल देता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसका यही है कि वो आपको जितलाता है, आपको लोगों में जलील करवाता है। तो यही है कि लोगों के एहसान करो और उसके शर से बचो, जैसे हज़रत अली का भी कहो। तो माशाल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि एहसान करके उसके शर से बचो। क्या बात एहसान है। करने वाले। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 2 hours later. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और उन तमाम दोस्तों की तरफ इसको पहुँचाएँ जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और अपना इंशाल्लाह एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा से एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल करते रहिएगा, कोशिश करते रहें कि सबके सामने जो है ना अच्छे बन के रहें और सबका ख्याल करते रहें। हमेशा की तरह इस बार भी यही दुआ, या अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमा, हमें आसानियाँ बखैरनी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की हर अच्छाई अता फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की हर बुराई से दूर फरमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।